4 महीने बाद पहली दफा कोरोना संक्रमण के 24 घंटों में केस 30,000 से कम रहे। मरने वालों का आंकड़ा 500 से कम रहा। कोरोना के खिलाफ हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक हथियार है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसने कम से कम एक डोज तो कोरोना की वैक्सीन की ले ही ली होगी। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे इसकी गारंटी 90% से ज्यादा है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन ले ली है और फिर भी आपको कोरोना हो गया, आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको दवा लेनी चाहिए। लेकिन आप पूछेंगे कि कोरोना के खिलाफ तो दवा अभी तक आई ही नहीं है। तो आपको बताते चलें कि अमेरिका की 2 कंपनियां और जापान की 1 कंपनी इस वक्त कोरोना के खिलाफ दवा बनाने में जुटी हुई हैं। फाइनल स्टेज के ट्रायल में फाइजर कंपनी, जिसकी वैक्सीन मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है, वो अपनी दवा को लेकर पहुंच चुकी है। यहां तक कि जापान की जो कंपनी इस वक्त कोरोना के खिलाफ दवा बना रही है, उसने कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ सक्सेसफुल दवा बना चुका है, वो भी बेहद सस्ते में। और ऐसे में अगर कोरोना के खिलाफ दवा आ जाती है तो सीधा सीधा फायदा आपका होगा। यानी कि अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपके नजदीकी केमिस्ट की दुकान में आपको ये दवा उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 2019 से चीन के वुहान से जब से कोरोना फैला है, करोड़ों लोगों की जान ले चुका है। लेकिन इसी बीच कोरोना के उपचार के लिए अलग अलग दवाओं का प्रयोग होता रहा है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, स्टेरॉइड या फिर रेमडेसिविर दवा क्यों ना हो। लेकिन ये तमाम दवाएं कुछ लोगों पर काम कर रही हैं और कुछ लोगों पर काम नहीं कर रही हैं। इसी के साथ साथ कोरोना ने जब से अपना रूप बदलना शुरू किया है, यानी कि जिन रूपों को हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा या अलग अलग रूपों के नाम से जान रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये दवाएं काम नहीं कर रही हैं, ऐसा अलग अलग स्टडीज में पाया गया है। और यही वजह है कि अमेरिका की 2 कंपनियां फाइजर और मर्क और जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी शियोनोगी ने कोरोना के खिलाफ दवा बनाने का काम शुरू कर दिया है। यहां तक कि फाइजर और मर्क की कोरोना के खिलाफ दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अपने आखिरी एडवांस चरण में पहुंच गया है। तो वहीं फाइजर ने जहां अपने क्लिनिकल ट्रायल में 2000 लोगों को शामिल किया है, तो वहीं जापान ने इसके ठीक 1 महीने बाद अपने क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण शुरू कर दिया है, जिसमें 50 से 100 लोगों को शामिल किया गया है। आपको बताते चलें कि फाइजर ने यह दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ उनकी ये दवा इस साल के आखिर तक लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जापान की शियोनोगी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यह साफ किया है कि उनकी इस दवा के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल अगले साल के शुरुआती दिनों तक चलेंगे, यानी कि 2022 जुलाई तक खत्म हो जाएंगे। फाइजर के सीईओ का कहना है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए वैक्सीन लगाने के बाद भी, या वो शख्स जिसने कभी वैक्सीन ली ही नहीं है और उन्हें कोरोना के बेहद माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो वो अगर ये दवा दिन में 2 बार 7 दिनों तक खाएंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ जापान की शियोनोगी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ का कहना है कि अगर किसी को वैक्सीन लगे या फिर ना लगे और उसके बाद भी कोरोना हो जाए और माइल्ड सिम्टम है, तो उनकी ये दवा 1 दिन में 1 बार खाने से और 7 दिन तक खाने से कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो देखते देखते अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन और दवा में क्या फर्क होता है, और जब वैक्सीन आ ही गई है तो फिर दवा की क्या जरूरत, तो आपको जान लेना चाहिए कि दवा और वैक्सीन में फर्क क्या होता है। दरअसल वैक्सीन किसी भी वायरस या किसी भी बीमारी के खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करता है। यानी कि आपने अगर कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ले ली है तो फिर आपके शरीर में कोरोना होने से पहले ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं। यानी कि कोरोना अगर आपको संक्रमित करता भी है तो भी आप कोरोना के ज्यादा गंभीर प्रभावों से बच जाएंगे। लेकिन वैक्सीन ये बिल्कुल गारंटी नहीं देती है कि आपको कोरोना कभी नहीं होगा। हालांकि अगर आपने वैक्सीन ले ली है और अगर आपको कोरोना हो गया तो आप कोरोना के गंभीर प्रभावों से बच जाएंगे, यानी कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर दवा कब काम आती है? अगर आपने वैक्सीन ली है, नहीं ली है, लेकिन आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आप घर पर अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं, उस वक्त दवा काम आती है। और यही वजह है कि अमेरिका की फाइजर और मर्क कंपनी के साथ साथ जापान की शियोनोगी कंपनी जो कोरोना के खिलाफ दवा बना रहे हैं, वो उम्मीद की किरण बन सकते हैं। क्योंकि अब तक ये पाया गया है कि कोरोना के खिलाफ जिन दवाओं का उपयोग इस वक्त हो रहा है, वो दवाएं कुछ लोगों पर असर कर रही हैं और कुछ लोगों पर असर नहीं कर रही है। लेकिन अगर कोरोना के खिलाफ दवा लॉन्च हो जाती है तो तमाम लोगों पर जो भी कोरोना से संक्रमित हैं, उन पर यह दवा काम आएगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इन दवाओं को आखिर बनाया किस तरीके से गया है।
जापान की शियोनोगी कंपनी की कोरोना के खिलाफ दवा हो या फिर फाइजर या फिर मर्क की कोरोना के खिलाफ दवा, इनको लगभग तीनों को एक ही तरीके से बनाया गया है। दरअसल किसी भी वायरस को जिंदा रहने के लिए मानव कोशिकाओं की या फिर किसी भी जानवर की कोशिकाओं की जरूरत होती है, जिसमें वो चिपक के अपने हजारों कॉपियां बना देता है ताकि वो जिंदा रह सके। ये दवाएं कोरोना वायरस को बस यही नहीं करने देती हैं, यानी कि वायरस को उसकी कॉपियां नहीं बनाने देती। हालांकि कोरोना के खिलाफ जो दवाएं बन रही हैं उनकी अपनी अलग चुनौतियां भी हैं, और ये चुनौती है दवा के साइड इफेक्ट्स। जब भी आप कोई दवा लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सर दर्द हो, बॉडी में पेन हो, और इस तरह के अलग अलग साइड इफेक्ट। कोरोना के खिलाफ जो दवाएं बन रही हैं उनमें भी ये पाया गया है कि ये दवा लेने से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि शियोनोगी कंपनी की जो दवा है जो कि कोरोना के खिलाफ बन रही है, उसे खाने के बाद उल्टी या फिर बॉडी पेन जैसी शिकायतें आ रही हैं। जापान की कंपनी चाहती है कि वो इन तमाम साइड इफेक्ट को दूर करने के बाद ही अपनी दवा को लॉन्च करे, क्योंकि अगर कोरोना का मरीज ये दवाएं कोरोना को खत्म करने के लिए खाता है और उसे इस तरीके के साइड इफेक्ट होंगे तो इस तरह के साइड इफेक्ट उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए जापान के कंपनी का कहना है कि वो इन तमाम साइड इफेक्ट को दूर करने की कोशिश कर रही है अपनी दवा से। कोरोना के खिलाफ जो ये दवाएं बन रही हैं, चाहे वो अमेरिका की ये दोनों कंपनियां बना रही हो या फिर जापान की ये कंपनी, ये कितनी प्रभावशाली हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की नियामक संस्था FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने करीबन 17 लाख दवाएं मर्क कंपनी से खरीद ली हैं। आपको बता दें कि मर्क कंपनी की ये दवा मोलनुपिराविर नाम से जानी जाएगी और बिलियंस में इसका सौदा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर ये दवाएं आ जाती हैं तो इसकी कीमत कितनी होगी। आपको बताते चलें कि मर्क की जो दवा है वो तकरीबन $700 का पूरा एक कोर्स है, यानी कि तकरीबन 50,000 के आसपास में इसकी एक हफ्ते की दवाएं होंगी। लेकिन ये दवाएं और सस्ती हो सकती हैं, और वो हो सकती हैं कंपटीशन की वजह से। दरअसल फाइजर और मर्क अपनी अपनी कोरोना के खिलाफ दवाओं पर तो काम कर ही रहे हैं, और अब जापान की कंपनी भी कोरोना के खिलाफ दवा पर काम कर रही है। कुछ साल पहले फाइजर मर्क ने कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ एक दवा निकाली थी। उस वक्त कोलेस्ट्रॉल की दवाओं की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन उसी दौरान शियोनोगी कंपनी ने भी कोलेस्ट्रॉल की एक दवा निकाली जिसका नाम था क्रेस्टर। कोलेस्ट्रॉल की क्रेस्टर दवा आने की वजह से फाइजर और मर्क को अपनी दवाओं की कीमतों को कम करना पड़ा, और यही वजह है कि बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था, उन्होंने जापान की यही क्रेस्टर दवा खाई और अपने कोलेस्ट्रॉल को कम किया। और अब यही माना जा रहा है कि फाइजर और मर्क को अपनी दवाओं की कीमत कम करनी होगी ताकि जापान की दवा से वो कम्पीट कर सकें। हालांकि कोरोना के खिलाफ इस वक्त जंग का सिर्फ एक हथियार है, वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। लेकिन अगर ये दवाएं मार्केट में आ जाती हैं तो जंग के दो हथियार हो जाएंगे और कोरोना को मात देना और भी आसान हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।